तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम किसी डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, डेटा की रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन वगैरह कैसे होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारे पास में सबसे पहले हम इस चीज को मैं जनरल टर्म्स में बना रहा हूँ। ओके, जनरल। सबसे पहले मैं किसी से उसका नाम इनपुट में मांगना चाहता हूँ, नाम। उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर इनपुट में मांगना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद में उसके पास में कौन से टाइप का लैपटॉप है, लैपटॉप कैटेगरी, लैपटॉप कैटेगरी। अगर उसके पास में लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप के लिए वो मना कर देगा। ओके, हमारे पास में 3 फील्ड है, लैपटॉप, मोबाइल नंबर और ये 3 चीजें। और क्या क्या चीजें हो सकती है, वो अपनी कुछ भी चीजें डाल सकता है, आधार कार्ड के नंबर भी डाल सकता है और मोबाइल नंबर भी डाल सकता है, अकाउंट नंबर भी डाल सकता है, कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में फील्ड्स होंगे, बट वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, एक और चीज हम उसके से पूछेंगे कि आपने वो कितने प्राइस में आपने अपना लैपटॉप खरीदा है। तो इसके लिए हम पूछ लेंगे कि आपने प्राइस ऑफ योर लैपटॉप नाउ। तो हम यहाँ से ये सारी चीजें पूछेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास में डेटा फिल्टर होके उसका जो भी डेटा होगा वो हमारे पास में फिल्टर होके आ जाएगा। तो ये चीज हमें डेवलप करनी है विथ हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन, कि यहाँ पे जो डेटा आए वो एक वैलिड आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे डेटा वो किस टाइप का डालेगा। नाम डालेगा तो नाम हमेशा एक कैरेक्टर से बड़ा ही होता है, जैसे मनु वगैरह कुछ भी हो जाए तो ओम या फिर किसी भी टाइप का नाम होगा, बट वो एक सिंगल कैरेक्टर से तो बड़ा होगा। मतलब उसके अंदर जो भी टेक्स्ट की लंबाई होगी वो एक कैरेक्टर से बड़ी होगी। यहाँ पे अपन रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, वो है टेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 कैरेक्टर। ओके, ये हमारी इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन है। मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर होते हैं वो नंबर की जो लंबाई है लेंथ, वो लेंथ होनी चाहिए बराबर 10 के। ओके, ये हमारे पास में सेकंड है। लैपटॉप की कैटेगरी, इसके लिए हम कैटेगरी बहुत सारी होगी, तो इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसके अंदर ऑटोमेटिक उसकी लिस्ट ऑफ कैटेगरी मिल जाएगी कि हमारे पास में HP, ब्रांड, डेल वगैरह जितने भी लैपटॉप के टाइप है वो सारे के सारे लैपटॉप की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद में हम प्राइस बात करते हैं। तो प्राइस हमारे पास में मेंशन होगी कि जो कम से कम लोवेस्ट प्राइस है वो होनी चाहिए 10,000 और हाईएस्ट प्राइस है वो होनी चाहिए 1 लाख के बीच में। तो जो हमारी प्राइस है वो 10,000 से लगाकर 10,000 से बड़ी प्राइस एंड छोटी होनी चाहिए वो कितने से 1 लाख से। ओके, तो ये हमारे पास में प्राइस का एक फिक्स हो गया कि ये इतनी प्राइस हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन के रूप में अपन डेटा वैलिड करवाएंगे कि जो है हमारे पास में नाम वो एक कैरेक्टर से ज्यादा डाले। तो यहाँ से जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये हमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन पूछ नहीं रहा, इस चीज को अपन चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाके हमारे पास में एक आ जाता है डेटा टूल में एक डेटा वैलिडेशन। तो यहां से हमारे पास में डेटा फिल्टर हो जाएगा कि हम किस टाइप का डेटा यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो इसने हमें पूछा कि आप इस सेल में किस टाइप का डेटा यूज करना चाहते हो। तो हमारे पास में ऑप्शन है, आप होल नंबर यूज करना चाहते हो, डेसिमल नंबर, लिस्ट, या फिर डेट, या फिर टाइम, या फिर टेक्स्ट लेंथ, या फिर कस्टम। तो हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपन ने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे उसी ऑपरेटर का यूज यहाँ पे आ जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास में कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर है। बिटवीन के लिए क्या होता है कि इस नंबर से लगाकर इस नंबर के बीच का डेटा आ जाए। उसके बाद में नॉट बिटवीन, कि इन दोनों के बराबर नहीं आए, इस साइड से इस साइड का डेटा आ जाए या फिर इस साइड से इस साइड का डेटा आ जाए। उसके बाद में हमारे पास में आता है इक्वल टू, कि टेक्स्ट की जो लंबाई होगी वो 10 कैरेक्टर की है तो 10 कैरेक्टर की ही होगी। ग्रेटर देन, ओके, तो जो हमें चाहिए था वो चाहिए था ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मिनिमम 1 कैरेक्टर से ज्यादा ही डाले। ओके, तो हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद में हम सिंगल कैरेक्टर डालते, ये हमारे पास में एक मना कर देता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। इसने क्या बोला कि हमने जो सेल के ऊपर जो डेटा वैलिडेशन की जो रेस्ट्रिक्टनेस लगाई है वो रेस्ट्रिक्टनेस को मीटअप नहीं कर रहा। तो एक बार के लिए चेक करते हैं A B डाल के। ओके, तो इसने अब डेटा इनपुट में ले लिया। तो ये हमारे पास में डेटा रेस्ट्रिक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अगर ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें अपन अपना कस्टम ये वाला मैसेज भी करें कि हमारे पास में ये गलती हो गई है, इसके कारण आप इस गलती को इंप्रूव कीजिए ताकि हम आपका डेटा इनपुट में ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में डेटा वैलिडेशन में ही है
तो हम चेक करते हैं डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे वापस। डेटा वैलिडेशन में है वो है हमारे पास में एक इनपुट मैसेज। ओके, तो इनपुट मैसेज में मैं ऐसा कुछ शो करवाना चाहता हूं कि एंटर योर फुल नेम। ओके, प्लीज एंटर योर फुल नेम। ओके, इससे हुआ क्या? एंटर योर फुल नेम, प्लीज एंटर योर फुल नेम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में इनपुट में करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसा भी चीज है, इनपुट में ऐसा मैसेज भी अपन क्रिएट कर सकते हैं कि एक यूजर के लिए, कि ताकि वो उसे समझ में आए कि किस टाइप का डेटा उसको डालना है। तो ये चीज आ जाती है डेटा वैलिडेशन में। तो अगले वाले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि वो होता है हमारे पास में एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में हमारे पास में एक स्टॉप, तो स्टॉप में हम बोलते हैं कि इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर योर नेम एंड नेम इज ऑलवेज, या फिर नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर। ओके, डन। तो अब एक बार के लिए चेक करते हैं डेटा डाल के। मैं ए डाल के जैसे एंटर करता हूं तो ओके, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर योर नेम एंड नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर। तो यहां से हमारे पास में क्या आया कि डेटा फिल्टर होके आ गया कि हमारे पास में अब इस सेल में जो भी डेटा आएगा वो डेटा हमेशा 2 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा ही होना चाहिए। तो हमारे पास में ये हमने एक डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्टनेस लगा दी। एज इट इज हम मोबाइल नंबर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्टनेस लगाते हैं। तो मोबाइल नंबर में सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इस सेल में आने वाली वैल्यू वो किस टाइप की है, वो है टेक्स्ट की लंबाई, क्योंकि मोबाइल नंबर में भी अपन टेक्स्ट की लंबाई के ऊपर चेक करेंगे। तो ओके, लेंथ अपन डालते हैं, मोबाइल नंबर की लेंथ 10 कैरेक्टर की होती है इनपुट में मैसेज। तो हम यहाँ पे करते हैं प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, और उसके बाद हम मैसेज करते हैं कि मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर मस्ट बी इक्वल टू 10 डिजिट। ओके, और फिर हम एक एरर अलर्ट कर देते हैं कि आप स्टॉप करो जब तक वो इनवैलिड इनपुट। ओके, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। तो ये हमने इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्टनेस लगा दी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 एंटर। ये इसने हमें मना कर दिया, इनवैलिड इनपुट मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। ओके, एक बार के लिए 10 डिजिट डाल के चेक करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में एंटर आ गया। अब हमारे पास में जो अगले वाला डेटा के ऊपर अपन रेस्ट्रिक्टनेस लगाएंगे वो बहुत ही एक अच्छी चीज है, वो है एक लिस्ट टाइप की डेटा। तो ओके, हम लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास में लैपटॉप की कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। तो वो है एक HP, वो है हमारे पास में डेल, उसके बाद में है हमारे पास में एसर। ओके, और हमारे पास में कोई ऐसे भी तो होंगे जिनके पास में उनके पास में कुछ होगी ही नहीं, कि उनके पास में लैपटॉप ही नहीं है, वो है नो लैपटॉप। ओके, तो हम फिलहाल इन तीन से 4 लैपटॉप के साथ में ही चलते हैं और उसी की एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ लैपटॉप की कैटेगरी जिसके बारे में हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो चलिए पहले सिलेक्ट करते हैं लैपटॉप कैटेगरी के इस वाली सेल के ऊपर हम डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्टनेस लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद में हम सेल को डिसाइड करेंगे कि ये सेल किस टाइप की होनी चाहिए। वो है हमारे पास में लिस्ट टाइप की। तो लिस्ट टाइप में सबसे पहले हमें पूछा जाता है वो है सोर्स, और यहाँ पे हमारे पास में 2 चीजें भी पूछी जाती है कि आप इस सेल को ब्लैंक के रूप में भी भेजना चाहते हो या फिर इन सेल ड्रॉप डाउन भी बनाना चाहते हो। तो एक बार के लिए पहले बना के चेक करते हैं कि होता क्या है। ये हमने कर दिया सोर्स को क्लिक। तो जैसे ही हमने सोर्स को क्लिक किया और फिर ओके किया तो ये हमारे पास में क्या है, एक ड्रॉप डाउन आ गया जिसमें हमारे पास में HP, एसर, डेल और नो लैपटॉप, ये सारे पास में हमारे पास में कैटेगरी आ गई। तो इसके लिए हम पहले सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर इनपुट मैसेज एक बार टाइप करते हैं कि प्लीज सिलेक्ट ए कैटेगरी, प्लीज सिलेक्ट ए कैटेगरी। ओके, सिलेक्ट ए कैटेगरी। और उसके बाद हमारे पास में एरर अलर्ट कि अगर वो कोई गलत खुद के मन से अगर कोई कैटेगरी डाले तब अपन उसे इनवैलिड इनपुट के रूप में एक एरर अलर्ट दे देते हैं कि आप जो डेटा डाल रहे हो वो एक गलत डेटा है। इनवैलिड इनपुट, प्लीज सेलेक्ट
फ्रॉम द अबोव कैटेगरीज, कि आपको जो देगी कैटेगरी है सिर्फ उनके अलावा आप चेक मत कीजिए, तो वो हमारे पास में एक गलत डेटा हो जाएगा। जैसे इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास में मना कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसमें लोग बाग जो भी होते हैं वो अपने खुद की मर्जी से डेटा डालने का ट्राई करते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास में एक एरर अलर्ट मेंशन होना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास में लास्ट टाइप का है, वो है प्राइस ऑफ योर लैपटॉप। तो प्राइस ऑफ योर लैपटॉप, तो वो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 10,000 से बड़ी होनी चाहिए और 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो चलो इसके ऊपर अपन डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सेल में डेटा किस टाइप का आएगा। वो डेटा आएगा आपके पास में होल नंबर टाइप का या फिर आपके पास में डेसिमल नंबर टाइप का। तो डेसिमल नंबर से सिंपल सा मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद में आने वाली वैल्यू भी डेसिमल नंबर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास में अब बिटवीन एक बार के लिए चेक करते हैं बिटवीन का हम यूज क्यों करेंगे या फिर नॉट बिटवीन का यूज करें। ओके, तो हम यूज करेंगे बिटवीन का कि ये हमारे पास में मिनिमम है वो होनी चाहिए 10,000 के आसपास में, 1 2 3 10,000, एंड दूसरा वाला है कि 1 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, तो हम डेटा को ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप डेटा डालते, लाइक मैं अगर 1000 डालता हूँ तो उससे हमारे पास में एक मना कर देगा, और हम यहाँ पे 20,000 डालते हैं या फिर 12,000 डालते हैं, उसके बाद में एंटर करते हैं तो ये हमारे पास में डेटा ले लेता है। तो क्या हम ऐसा कुछ चेक करें कि 1 लाख से ऊपर वाला डेटा ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। ओके, तो हमने 1 लाख से ऊपर डाला तब भी उसने मना कर दिया। तो एक एरर अलर्ट में अपन वापस जारी कर देते कि आपके पास में एरर किस टाइप का आएगा कि प्लीज एंटर योर लैपटॉप कॉस्ट। ये ठीक है, लैपटॉप कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ योर लैपटॉप मस्ट बी between 10,000 to 1 lakh। ओके, और एरर अलर्ट में डाल देते हैं कि इनवैलिड इनपुट। और उसके बाद में हमने डाल दिया कि आप जो डेटा डालोगे वो 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए के बीच का डेटा डालोगे, और ये हमने वापस बना दिया। अब जो हमारे पास में लास्ट काम आता है वो आता है सबमिट पे क्लिक करें तब जाके उसके पास में कुछ डेटा के ऊपर यहाँ तक या फिर किसी एक पॉइंट पे चला जाए। तो हमारे पास में जो डेटा आना था वो हमारे पास में एक अच्छा डेटा आ गया, फिल्टर आउट होके हमारे पास में डेटा आ गया। तो हम इसी चीज को कंट्रोल X करके कट कर सकते हैं और कहीं पर भी अपन पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे अच्छी बात ये है। तो हमारे पास में जो डेटा है यहाँ पे एंटर योर फुल नेम, ओके ओके ओके। तो हम इस चीज़ को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो डेटा वैलिडेशन लगाई है वो सारी की सारी हट जाएगी। तो यहाँ पर जो आप अब एक बार के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने बनाया वो सही है या फिर नहीं है। तो टेस्ट ओके, वैलिड इनपुट मोबाइल नंबर 123 ओके, इसने हमें एरर अलर्ट दे दिया। वापस रीट्राई करते हैं 123 एंड 1। ओके, तो ये हमारे पास में वैलिड है। लैपटॉप की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हमने HP सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में प्राइस ऑफ योर लैपटॉप, तो ये हमने कर दी 34,000। ओके, तो हमारे पास में जो भी डेटा आया वो यहाँ से एक वैलिड डेटा है, जिस वैलिड डेटा के ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना चाहिए था वो पढ़ना चाहिए था डेटा आप फिल्टर आउट करके कैसे अपने यूजर से ले सकते हो, डेटा के ऊपर कैसे काम करोगे। कई बार आप यूजर से डेटा एक्सेल में लेना चाहते हो तो कैसे कैसे रेस्ट्रिक्टनेस लगाओगे, ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है अपने टॉपिक में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको यूजफुल लगा हो तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियो जो नॉलेजेबल हो सकते हैं वो और भी अलग अलग लेवल पे लेके आएंगे। तो थैंक यू।